हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? देखिए, ध्वनि की गति जो अधिकतम होती है यह होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए ठोस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है यह ओम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? देखिए, ध्वनि तरंगे जो है यह होती है दो प्रकार की, जैसे कि इसमें आपके ऑप्शन में दो दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य और यांत्रिक होती है। ध्वनि तरंगे जो होती है वह दो प्रकार की अनुदैर्ध्य और यांत्रिक तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों, इनमें से सबसे हल्की तत्व कौन से हैं? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्की तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का सामान्य ताप क्या है? सामान्य नाम क्या है? दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम कौन सा होगा इनमें से? तो यह हो जाएगा टेबल सॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी टेबल सॉल्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? दोस्तों, प्लास्टिक जो है वह किस प्रकार की पदार्थ है? तो यह पदार्थ है ऑप्शन नंबर का सी बहुलक यानी कि पॉलीमर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पीतल किन तत्वों का मिश्र धातु है? देखिए, पीतल जो है वह मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर ए जो है तांबा और जस्ता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंग यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी त्वचा, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा त्वचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है यह होता है 120 दिन का। ऑप्शन नंबर सी 120 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कोर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जो है स्कोर्बिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा विटामिन शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होते हैं? तो सूरज की रोशनी से प्राप्त होने वाली विटामिन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंक्रियास की हार्मोन का स्राव करता है, किस हार्मोन का स्राव करता है? तो पैंक्रियास जो है यह स्राव करता है इंसुलिन का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 20 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का जो कारण है यह है गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रमा पर वायु नहीं है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहेंगे क्रस्ट यानी कि पंपर्टी। ऑप्शन नंबर सी जो है क्रस्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है? दोस्तों, शनि ग्रह के चारों ओर कौन सी चीज़ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है चट्टानों और बर्फ़ के छल्ले। ऑप्शन नंबर बी चट्टानें और बर्फ़ के छल्ले बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? देखिए, ओजोन परत जो है वह मुख्य रूप से बनी होती है ओजोन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है ओजोन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए कोयला। ऑप्शन ए जो है कोयला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया। यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको कहते हैं वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की एक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, बायोमेट्रिक पहचान में क्या उपयोग किया जाता है? देखिए बायोमेट्रिक पहचान में उपयोग करते हैं फिंगरप्रिंट। ऑप्शन नंबर ए फिंगरप्रिंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों वाईफाई का पूर्ण रूप इनमें से क्या होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायरलेस फाइडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? तो यह हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए जो है यूनिवर्सल सीरियल बस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग जो करते हैं इनमें से यह की जाती है ऑप्शन नंबर का बी डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है डेटा ट्रांसफ़र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गति का मात्रक यानी कि ऐसा यूनिट क्या है? देखिए गति का मात्रक जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों इनमें से विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रेडियो तिरंगे की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो तिरंगे की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी हेनरिक और हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी जो है हेनरिक हर्ट्ज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? दोस्तों ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यह बनेगा ऑप्शन नंबर का ए अनंत पर। ऑप्शन नंबर ए जो है अनंत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए हवा में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी नाइट्रोजन। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखिए गैसों का सबसे हल्का तत्व यह हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? देखिए दूध को दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है यह हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, हीरा किसका अपरूप है? देखिए हीरा जो है वह अपरूप है। ऑप्शन नंबर का सी कार्बन का, यानी कार्बन का जो है वह हीरा अवरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल में तैर सकती है? तो कौन से धातु है जो कि जल में तैर सकते हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम जो कि जल में तैर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर में पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? देखिए मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य जो करता है यह एंजाइम हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी इनमें से सभी, जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और पेप्सिन, इस तरह के सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ पर बनती है? तो यह बनती है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अस्थि मज्जा बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ी फूल कौन सी है? गुलाब, रेफ्लेसिया, सूरजमुखी, कमल। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रेफ्लेसिया जो कि सबसे बड़ा फूल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? देखिए एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वह 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी 206 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा विटामिन आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक होती है? देखिए आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक विटामिन जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, विटामिन ए जो कि आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला जो प्राकृतिक उपग्रह है यह चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, हाइड्रोजन जो कि सबसे अधिक पाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? देखिए पहला कृत्रिम उपग्रह यह था स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर बी स्पुतनिक 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए सबसे चमकीला ग्रह जो है यह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर 20 शुक्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी ग्रह यह पूरा एक चक्कर जो है 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है 24 घंटे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली तत्व यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, ऑक्सीजन। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? देखिए ग्रीन हाउस गैस जो कहते हैं यह कही जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? देखिए सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं यह की जाती है सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर 20 सौर ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो मनाई जाती है यह 22 अप्रैल को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाए जाते हैं? देखिए अम्ल जो कि मधुमक्खी के डंक में मिलते हैं यह होता है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है? देखिए पानी का जो पीएच मान है यह सामान्य रूप से होता है 7। ऑप्शन नंबर बी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक कौन सा है? दोस्तों नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी NH3। ऑप्शन नंबर बी जो है NH3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में कौन सा अंग कार्य करता है? देखिए विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में किडनी काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, किडनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? दोस्तों कार्बन का जो शुद्धतम रूप है इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, हीरा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हीरा जो कि कार्बन का शुद्धतम रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है? देखिए सूरज की रोशनी का विटामिन जो कहते हैं वह कौन से विटामिन को कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 61 क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।